गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है निशाज वर्ल्ड में। मेरी लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्ट 2 वर्ण पढ़ाया था। वर्ण का एक भाग पढ़ाया था, स्वर का। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपको नया लेसन कराऊंगी तो मैं पिछला लेसन ज़रूर आपको रिपीट करना चाहूँगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग घर पे अभ्यास करते होंगे। तो मेरा पहला पार्ट था भाषा। भाषा का मैंने आपको बताया था। अब पार्ट 2 मेरा वर्ण है। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उनको वर्ण कहते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो स्वर हमने उस दिन लास्ट क्लास में करा था। स्वर जिन अक्षरों को बोलने में किसी दूसरे अक्षरों की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको स्वर कहते हैं। जिन अक्षरों को बोलने में किसी दूसरे अक्षरों की सहायता या आवश्यकता नहीं लेनी होती उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर। अ, आ, ई। अब आपने देखा, मैंने बोला अ, तो इसके साथ कोई दूसरे अक्षर की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। तो अ, आ, कोई भी स्वर उठा लें। उ, ये भी अपने में स्वतंत्र है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आओ। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राइट? तो कितने स्वर होते हैं? 11। अब मैंने आपको ये भी बताया था, अंगा और आहा ये स्वर होते नहीं। इसके बारे में हम विस्तार में आपको बाद में बताएंगे। ये पर स्वर में लिखे जाते हैं, इनकी गिनती स्वर में नहीं होती है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको स्वर के बारे में समझ में आ गया होगा। वो अक्षर अपने में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी अक्षर की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हम कराएंगे व्यंजन। क्या कराएंगे? व्यंजन। अब व्यंजन के बारे में बिल्कुल उल्टा है। स्वर तो अपने में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन वे अक्षर होते हैं जो स्वयं नहीं बोले जा सकते। व्यंजन वे अक्षर होते हैं, वे वर्ण होते हैं जो स्वयं नहीं बोले जा सकते। उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जब भी हम कोई व्यंजन बोलते हैं तो उसमें स्वर की आवाज़ आती है। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजन नहीं बोल सकते। अब मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। क, छोटा क नीचे हलंत लग गया तो ये आधा का हो जाता है। प्लस अ इज इक्वल टू क, तब एक व्यंजन बोला जा रहा है। यानी कि व्यंजन के लिए हमें स्वर लगाने की आवश्यकता हर सूरत में करनी ही पड़ेगी। तो व्यंजन वे अक्षर होते हैं जो स्वयं नहीं बोले जा सकते, उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। जाहिर है आज मैं पूरे व्यंजन आपको नहीं करा पाऊंगी, थोड़ा थोड़ा कराऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें घर पर। मेरी रिक्वेस्ट है उन माँ बाप से, उन पेरेंट्स से जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको ध्यान से कराएं। स्वर का जो मात्राएं होंगी वो हम बाद में कराएंगे, पर पहले उनको लिखना आना चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए कि स्वर कौन सा है और व्यंजन कौन सा है। टीचर क्लास में मिक्स भी लिख सकती है, अ, ख, ग, य, तो पूछ सकती है इसमें व्यंजन कौन सा है, इसमें स्वर कौन सा है। और स्वर अपने में स्वतंत्र होते हैं, पर व्यंजन के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कोई भी स्वर उठा लो। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम क स्वर है तो क, इसमें आधा क की आवाज़ है, तो क बन रहा है। क हलन लगा के प्लस अ
तो क। इसी तरह से अब हम व्यंजन 33 होते हैं, ये क्लियर है, स्वर 11 और व्यंजन 33। तो आज हम व्यंजन की 4 लाइन करेंगे। पहला अक्षर है क, पहला व्यंजन क्या है? क। तो क से कितने शब्द बनते हैं? और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब बच्चा क लिखे तो आप छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के उसके ऊपर लिखना सिखाएं, एक डंडा, और उसके ऊपर रिपीट कराएं ताकि बच्चा प्रैक्टिस कर सके, उसे समझ में आए कि क कैसे लिखा जाता है। और आपने बुक्स में भी देखा होगा, आप खुद भी कर सकते हैं, क का एक चित्र बनाकर, जैसे क से कबूतर, ठीक है, क से कंगन, ये जो कंगन होता है मम्मा लोग डालती है ना कंगन, तो क से कंगन। तो जब चित्र के तरफ आप उसको इशारा करें ताकि बच्चा समझे कि ये क अक्षर से शुरू होने वाले शब्द हैं। इसी तरीके से ख, ख भी ऐसा लिखा जाएगा, ख हलन प्लस अ, तब वो ख बनेगा। उसको भी पूरे व्यंजन में स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। ख, ख से खरगोश, ख से खरगोश। मैंने फिर आपको याद दिलाना है, आपने घर पे बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये पूरा बेस है, ये पूरा बेस है हिंदी का। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, आपको लिखना आ जाएगा, आपको बोलना आ जाएगा, आपको पढ़ना आ जाएगा, और आप सुनकर भी पहचान सकते हैं। तो ख से खरगोश, चित्र के साथ आप एरो लगाइए, बच्चे को पहचान कराइए, बच्चों को समझ में आएगा। ग, ग, ग से गमला, ग से गमला। और शब्द होते हैं, आप प्रैक्टिस करा सकते हैं उनकी। घ, घ से घड़ी, घ से घड़ी। अंगा, ये एक ऐसा व्यंजन है, ये जो इनसे शब्द शुरू नहीं होते पर इनकी मात्रा लगती है। जैसे अंग, अंग मतलब तन। फिर है अंक, अंक मतलब नंबर। अब रिपीट करेंगे, क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है। अब ये भी हम बताएंगे आगे आपको कि ये लाइन क्या कहलाती है, ये लाइन क्या कहलाती है। ये सब जब आपको ये समझ में आ जाएगा, ये सब बात की बातें हैं। च, च से चरखा। आपको लिखा, बच्चों की उंगली यहाँ पर ले जाकर आपने ट्राई करानी है, प्रैक्टिस करानी है कि किस तरीके से च लिखा जाएगा। फिर छ, छ से छड़ी। छड़ी नहीं होती है जो अपने दादा दादी लोग पकड़ पकड़ के चलते हैं, बड़े लोग, उनको छड़ी बोलते हैं। छ से छड़ी। फिर आया आगे ज, ज से जहाज। देखा है ना, पानी के जहाज चलते हैं, जहाज। और ये एरोप्लेन वगैरह भी जो होते हैं वो भी जहाज होते हैं। फिर च, छ, ज, झ। झ से झंडा। क्या होगा? झ से झंडा। झंडा लहराया जाता है ना अपने देश का, जब 15 अगस्त होता है और 26 जनवरी होती है तो उसको बोलते हैं झंडा। और ये या, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। या, आँख। जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, आँख। सांप। आँख और सांप। ये 2 लाइनें क्लियर हो गई। फिर से स्टार्ट करेंगे हम। क, ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज,
झ ञ। अब नेक्स्ट लाइन में चलेंगे। ट से टमाटर, ट से टमाटर। नेक्स्ट आएगा ठ, ठ से ठेला। जब कभी आप बाहर जाते होंगे तो आपने देखा होगा ठेले पर बहुत लोग खाने पीने का सामान बेचते हैं, उसे बोलते हैं ठेला। ठ से ठंड यानी कि सर्दी। फिर ट ठ ड, ड से डमरू, क्या होगा? डमरू। फिर ढ, ढ से ढक्कन, क्या होगा? ढक्कन। ढक्कन जो ढकते हैं ना खाने के ऊपर, उसको ढक्कन बोलते हैं। फिर अणा, ये जो वर्ण है, ये जो अक्षर है, ये कभी भी स्टार्ट नहीं होता कोई भी शब्द, क्या तो बीच में आता है या पीछे आता है। इससे शब्द हैं जैसे चरण, चरण, चरण। आपने देखा ये बीच लास्ट में आया है। फिर है बाण, ये भी बाद में आया है। ट ठ ड ढ ण। फिर आया है त, त से तरबूज। तरबूज मालूम है ना क्या होता है? जो खाने वाला एक फ्रूट होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वाटरमेलन। त से तरबूज। था से थैला, थ से थैला, जिसमें सामान लेकर आते हैं ना हम, कहीं मम्मा पापा जाते हैं बाहर जब सामान लेने, घर का सामान लेने, कुछ भी लेने, तो थैले में डाल के लाते हैं, उसको बोलते हैं थैला। फिर द से दवा, दवा मीन्स दवाई, औषधि, तो द से दवा। ध से धनुष, धनुष मालूम है ना, तीर चलाने वाला धनुष। न से नल, जिसमें पानी आता है, नल। और बहुत शब्द हैं जिसको आप अपने बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसलिए मैंने आज पूरे व्यंजन नहीं लिए, मैंने व्यंजन के सिर्फ 4 लाइनें ली हैं ताकि बच्चों को लिखना और पढ़ना और पहचान हो जाए उनकी। अगर आप किसी भी वर्ण को, सपोज आपने ग लिया तो आपने उसको ग लिखवाया और फिर आपने गमले के ऊपर उसको सिखाया कि ग से गमला, एरो डालेंगे, बच्चे को समझ में आएगा कि ग से गमला ये है, समझ में आया, क से कबूतर ये है। तो उनको व्यंजनों की पहचान होनी चाहिए जिससे उनका बेस अच्छा बनेगा। थोड़ा सा पेरेंट्स को बहुत मेहनत की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे अगर आप ध्यान से उन्हें पढ़ाएंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आज, बहुत ही मज़ेदार ये दोनों टॉपिक हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, पर व्यंजन को बिना स्वर के उनका काम नहीं चलता। बिना स्वर के वो ना लिखे जाते हैं ना पढ़े जाते हैं। तो उनको तो हर तरीके से स्वरों की आवश्यकता ही होती है और स्वरों की सहायता से ही वो बोले जाते हैं। इस तरह मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया था कि क छोटा है तो हलंत लगाते हैं, प्लस अ दोनों मिलकर क हो जाता है, और अ एक स्वर है तो उसकी सहायता लेनी ही पड़ रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बहुत अच्छी तरीके से आप अभ्यास करें घर पे ताकि आपको समझ में आ सके। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि जो आपके नियर एंड डियर है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके जो नियर एंड डियर हैं और उनके कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको बोलें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसका उनको नोटिफिकेशन मिल सके और वो इस क्लास का आनंद उठा सकें और अपने बच्चों को सिखा सकें। तभी मज़ा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पढ़ाऊं और जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं बच्चों तक पहुंचाऊं। लेकिन टीचर्स को, पेरेंट्स की बहुत हेल्प चाहिए होती है।
इधर स्कूल में टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं, और घर में पेरेंट्स अगर उसको रिवाइज कराते हैं तो बच्चों को समझ में आता है और वो याद रखते हैं। सो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।